नमस्कार दोस्तों, मैं रितु स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल रितु पासवान ब्लॉग एंड स्टोरी में। और आज मैं काफ़ी टाइम बाद आप लोगों के सामने इस तरीके से कुछ लेके आई हूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने अपने ब्लॉग में बताया है कि मैं काफ़ी टाइम से गांव में थी, 10-12 दिन एटलीस्ट वहाँ पर स्पेंड करके आई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे जो मैं आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ, आप लोगों के सामने लेके आती हूँ। कई लोग तो आप में से इंडिया गेट गए भी होंगे, कई लोग घूमे भी होंगे, किसी बहुतों ने पिकनिक भी बनाई होगी, लेकिन इंडिया गेट के इतिहास के बारे में बहुत से कम लोग ऐसे हैं जिनको पता होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इंडिया गेट, जो कि हमारा इतिहास है, उसकी रोचक जानकारियाँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगेगी और आपको इस तरीके से आपको किसी भी ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और मुझे बताइए, तो मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ और अच्छे संस्कृति स्थल के ऊपर मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। तो बिना टाइम वेस्ट करें मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट कर दूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, नॉलेज मुझे भी इन सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं कुछ पॉइंट्स गूगल से लेती हूँ और गूगल से इकट्ठे करती हूँ, गूगल से ही जानकारियाँ लेती हूँ और आप लोगों के सामने लेके आती हूँ। तो अगर कुछ गलती से भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना और चीज़ों को इग्नोर करना। चलिए मैं आपके सामने इंडिया गेट की कुछ बातें स्टार्ट करती हूँ। मुंबई में स्थित गेट वे ऑफ इंडिया जिस तरह देश की शान है, इसी तरह दिल्ली में राजपथ मार्ग पर मौजूद इंडिया गेट भी देश के इतिहास को दर्शाता है। इसे पहले अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से भी जाना जाता था। इस युद्ध स्मारक पर शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पर परेडें निकाली जाती हैं। इस दौरान भारत की तीनों सेनाओं के कमांडर अपने अपने सेनाओं के नेतृत्व में परेडें निकालते हैं और साथ ही देशों के सभी राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रम की विभिन्न झांकियां भी निकाली जाती हैं। इंडिया गेट का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध 1914, 1918 और 1919 में तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए 80,000 से अधिक भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। इसकी आधारशिला 10 फरवरी 1921 को ड्यूको ऑफ कर्नाट द्वारा रखी गई थी। यह प्रोजेक्ट 10 साल में पूरा हुआ और 12 फरवरी 1931 को वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने इंडिया गेट का उद्घाटन किया। पहले यहाँ से गुजरती थी रेलें। आज यहाँ पर इंडिया गेट है, पहले यहाँ से रेलवे लाइन गुजरा करती थी। साल 1920 तक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पूरे शहर का एकमात्र रेलवे स्टेशन हुआ करता था। उस समय आगरा दिल्ली रेलवे लाइन वर्तमान इंडिया गेट के निर्माण स्थान से होकर गुजरती थी। बाद में इस रेलवे लाइन को यमुना नदी के पास स्थानांतरित कर दिया गया। जब साल 1924 में यह मार्ग शुरू हुआ, तब इस स्मारक स्थल का निर्माण कार्य शुरू हो गया। इंडिया गेट के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। इंडिया गेट को एडविन लुटियन ने डिज़ाइन किया था, जो तब दिल्ली के मुख्य वास्तुकार थे। उन्हें उस समय युद्ध स्मारक का एक प्रमुख डिज़ाइन भी माना जाता था। साल 1931 में इसका निर्माण कार्य संपन्न हुआ। इंडिया गेट का निर्माण करने में मुख्य रूप से लाल और पीले पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिन्हें खास तौर पर भरतपुर से लाया गया था। भारत का राष्ट्रीय स्मारक होने के नाते इंडिया गेट भी विश्व के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक है। इसकी ऊंचाई 13,779 फीट है। इस स्मारक की संरचना पेरिस के एक डे डायम्पर से प्रेरित है।
इंडिया गेट एक षष्ठकोणीय जगह के बीचों बीच स्थित है जिसका व्यास 625 मीटर है और क्षेत्रफल 3,60,000 वर्ग मीटर और ऊंचाई 9.1 मीटर है। इसके कोने के मेहराबों पर वितरणीय सूर्य अंकित है, जबकि मेहराब के दोनों ओर इंडिया छपा हुआ है। जब इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ था तब इसके सामने जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी हुई थी, जिससे बाद में अंग्रेजी राजा की अन्य मूर्तियों के साथ करोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया। इस स्मारक में साल 1919 में हुए अफगान युद्ध के दौरान पश्चिमी सीमांत में शहीद हुए 13,516 से अधिक ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के नाम छपे हुए हैं। इस स्मारक को 10 साल बाद तत्कालीन लॉर्ड इरविन ने राष्ट्र को समर्पित किया था। इंडिया गेट की छतरी के नीचे साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने वाले शहीद भारतीय सैनिकों के स्मरण में अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी। यह अमर ज्योति दिन रात जलती रहती है। अमर जवान ज्योति का उद्घाटन भारतवर्ष की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1972 में 26 जनवरी के दिन किया था। अमर जवान ज्योति का निर्माण काले संगमरमर से किया गया है। इसके ऊपर एक बंदूक और सैनिक की टोपी रखी हुई है। भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख 26 जनवरी विजय दिवस और इन्फैंट्री डे पर अमर ज्योति जवान को श्रद्धांजलि देते हैं। इंडिया गेट के पूरे आसपास में बगीचे और खूबसूरत हरे भरे पौधे का निर्माण किया हुआ है, जिस वजह से यह एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी और जिनको भी इतिहास में इंटरेस्ट है उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी है। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी कुछ अच्छी धार्मिक स्थलों की जानकारियाँ लेके आऊँ आप लोगों के सामने। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टाइम, किसी और जगह और किसी और स्टोरी के साथ। धन्यवाद।